हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से द लर्नर्स पैराडाइज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव एफिशिएंसी। क्या होती है नेगेटिव एफिशिएंसी, और इस क्वेश्चन में हम देखेंगे नेगेटिव एफिशिएंसी के साथ साथ ऑल्टरनेट डेज पे अगर नेगेटिव एफिशिएंसी किसी की है तो वो क्वेश्चन किस हिसाब से काम करेगा। इसे समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको इस क्वेश्चन को देखना होगा, बड़ा केयरफुली आप जुड़े रहेंगे अगले कुछ मिनटों के लिए, तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही स्मूथ होने वाली है। क्वेश्चन को शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और बेस्ट पॉसिबल अप्रोच देखते हैं। करते हैं शुरू। कहा इसमें ये गया, ए कैन बिल्ड ए वॉल इन 4 hours। एक बंदा है भाई ए, जो एक दीवार को बनाता है कितनी देर में? 4 घंटे में। 4 hours यानी कि 4 घंटे। वाइल बी कैन डिस्ट्रॉय इट इन 7 hours द वेरी नेक्स्ट डे। पहली लाइन से यह पता लगा कि ए जो है वो किसी दीवार को बनाता है, कुछ 4 घंटे लेता है एक दीवार को बनाने के लिए, और अगले दिन बी आता है। आपसी कोई कलेश होगा, इन दोनों का लड़ाई होगी भाई। ए दीवार को बना रहा है, अगले दिन बी आता है और बी दीवार को क्या कर देता है? तोड़ देता है। यहां पे वर्ड यूज किया गया है डिस्ट्रॉय। अब हाउ मच टाइम विल ए टेक टू बिल्ड द वॉल इफ द डे he makes the wall, the next day B destroys the wall। तो क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि इस दीवार को बनने में कितना टाइम लगेगा, चाहे अगले दिन आए, कौन आए? बी आए, और बी का काम है, काम क्या है? बी का काम है दीवार को तोड़ना। तो पूछा ये गया है कि पहली बार कब जो है वो दीवार जो है वो बन जाएगी। देखो मेरे प्यारे साथियों, यहां पे 2 शख्स हैं, एक ए है और एक बी है। दोनों एक ही दीवार पे काम कर रहे हैं, पर दोनों का काम अलग है। काम पहले का ये है कि पहले का काम दीवार बनाना है और दूसरे का काम क्या है? उसे तोड़ देना है। जो बंदा दीवार को बनाता है यानी कि वो प्लस में काम कर रहा है, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव एफिशिएंसी, और जो बंदा उस दीवार को तोड़ रहा है वहां पे हम यूज करते हैं नेगेटिव एफिशिएंसी, यानी कि वहां पे हम माइनस का वर्क लेंगे। कैसे लेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले तो काम सपोज करेंगे ए जो है वो 4 घंटे में बना रहा है तो भाई प्लस लिख लेना और इसके साथ ए डाल देना। अब बी जो है वो तोड़ रहा है 7 घंटे में, तो इसके साथ क्या लिख देना? माइनस, ताकि आपके दिमाग में रहे कि जो बना रहा है वो प्लस है और जो माइनस है वो क्या कर रहा है? तोड़ रहा है। अब दीवार तो सेम है भाई, टोटल काम आप सपोज करेंगे इन दोनों का एलसीएम आपके पास आएगा 28 यूनिट। आप ये कहेंगे कि दीवार बनाने के लिए 28 यूनिट काम करना पड़ेगा, या दीवार तोड़ने के लिए भी 28 यूनिट काम करना पड़ेगा। अब टोटल काम अगर 28 यूनिट है, कहा यह गया कि ए जो है वो 4 घंटे में पूरी दीवार बनाता है। अब 4 घंटे में 28 यूनिट काम करेगा, तो आप ये कहेंगे कि 1 घंटे में जो है वो क्या करेगा? प्लस 7 यूनिट। मैंने प्लस इसलिए लिखा क्योंकि इसकी एफिशिएंसी प्लस है, ये दीवार को बना रहा है। ये 7 घंटे में दीवार को तोड़ देता है, 28 यूनिट काम ये 7 घंटे में करता है, तो 1 घंटे में क्या करेगा? -4 यूनिट। मैंने यहां माइनस लिखा क्योंकि ये तोड़ रहा है। अब हुआ क्या? होता यह है कि पहले दिन ए काम करता है और अगले दिन बी आता है उसे तोड़ने के लिए। तो ये प्रोसेस किस हिसाब से चलता है, इसे हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ए जो है पहले दिन आया और उसने क्या किया? +7 यूनिट काम कर दिया। अगले दिन बी आया, बी ने क्या किया? -4 यूनिट काम कर दिया। अगले दिन फिर ए आएगा और वो फिर +7 यूनिट काम करेगा। अगले दिन फिर बी आएगा और ये -4 यूनिट काम करेगा। यहां तो इस पूरे प्रोसेस को आगे तक लेके जाओ जब तक आपकी दीवार बन नहीं जाती पहली बारी। अब समझो, जब भी कंसेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट डेज होता है, ऑल्टरनेट डेज का मतलब होता है कि पहले दिन ए काम कर रहा है, अगले दिन बी काम कर रहा है। जब भी कंसेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट डेज होगा, यहां पे एक पैटर्न बनेगा। पैटर्न क्या बनेगा? हर 2 दिन में या हर 3 दिन में काम क्या होगा? सेम। यहां पे हर 2 दिन में काम सेम होगा। कैसे? ये देखो, पहले दिन ए आ रहा है, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी,
तो हम ये कह सकते हैं कि हर 2 दिन का पैटर्न सेम है। हम ये कहेंगे कि हर 2 दिन में, देखो पहले दिन +7 हुआ, अगले दिन -4 हुआ, तो ओवरऑल क्या हो गया +3 यूनिट। तो हर 2 दिन में काम कितने यूनिट हो रहा है 3 यूनिट। आई होप यहां तक क्लियर होगा। और जब भी कंसेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट डेज आता है तो एक चीज का आपने ख्याल जरूर रखना है, अगर 2 दिन में 3 यूनिट काम हो रहा है तो आप ये मत कहना कि 1 दिन में 1.5 यूनिट काम होगा। कैसे कह रहा हूं मैं, 2 दिन में अगर 3 हो रहा है तो आदत है कि 1 दिन में 3/2, जिसे हम कह सकते हैं 1.5 यूनिट काम होगा। ये भाई सरासर गलत है, क्योंकि एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन आपका 1.5 यूनिट काम हो रहा है। अगर हो रहा है तो बता दो। ये देखो पहले दिन क्या हो रहा है +7, अगले दिन क्या हो रहा है -4। कोई भी दिन ऐसा नहीं जहां पे +1.5 हो रहा है। तो इस चीज को हमने बिल्कुल भी नहीं लिखना जब हम कंसेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट डेज कर रहे हैं। अब नेगेटिव एफिशिएंसी इस क्वेश्चन को कैसे खराब करती है ये देखिए। 2 दिन में अगर 3 यूनिट काम हो रहा है तो बंदे ये कहते हैं कि अगर 2 दिन में 3 यूनिट काम हो रहा है तो ये देखो कि आपने टोटल काम कितना करना है। टोटल काम आप कहेंगे जी 28 यूनिट करना है। अगर 2 दिन में 3 यूनिट हो रहा है तो कहा यह जाता है कि आप 3 के टेबल में देखो क्या 28 आ रहा है, तो आप कहोगे नहीं आ रहा। 2 ही पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, या तो टोटल वर्क 3 के टेबल में आएगा या टोटल वर्क 3 के टेबल में नहीं आएगा। यहां पे 3 के टेबल में नहीं आ रहा तो हम देखेंगे 28 से पहले 3 के टेबल में कौन सा नंबर आ रहा है। आप कहोगे जी 27 आ रहा है। अब 27 कब आता है, जब आप इसे 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपको ये पता है कि जब आपके पास 9 टाइम्स काम होगा तो आपका टाइम भी 9 टाइम्स लगेगा। तो आप 9 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से ही यहां मल्टीप्लाई करेंगे। आप कहेंगे कि 18 दिन हुए और टोटल काम कितना हो गया 27 यूनिट। जो मैं ये कर रहा हूं ये सरासर गलत है। कैसे गलत है इस पे भी मैं बात करूंगा, बट ये देखें 18 दिन में 27 यूनिट काम हो गया। ये चीज देखने में सही लग रही है। आप कहोगे कि सर घर तो बना नहीं, दीवार तो बनी नहीं, उसके लिए 28 यूनिट करना था। तो अगला दिन यानी कि 18 के बाद जो अगला दिन होता है उसे कहते हैं 19वां दिन। 19वें दिन कौन आएगा, फिर ए आएगा। क्या ए एक दिन में 7 यूनिट करता है, जी बिल्कुल करता है। क्या आपने 7 यूनिट काम करवाना है, तो आप कहोगे कि भाई नहीं करवाना। क्यों, क्योंकि भाई टोटल 28 था, 27 हो गया, क्या पीछे 1 यूनिट रह गया। अब समझो, जो बंदा 7 यूनिट एक दिन में करता है वो 1 यूनिट को करने के लिए 1/7 डे और लेगा। तो 18 दिन पूरे लगे और 7वां हिस्सा पूरी दिहाड़ी का लगा। तो आप कहोगे कि सर 18 1/7 डेज लगेंगे और ये दीवार क्या हो जाएगी, बन जाएगी। आप आंसर को मार्क करेंगे, एग्जामिनर इस पे क्या कर देगा, कांटा मार देगा। कांटा मार देगा तो भाई हम क्या करें, कहां गलती है। मैं आपको थोड़ा सा इसको पीछे लेके जाता हूं, ये समझिए। अगर 2 दिन में 3 यूनिट काम हो रहा है, जुड़े रहना, इसका बेस्ट पॉसिबल तरीका मैं आपको भी समझाऊंगा। 2 दिन में अगर 3 यूनिट काम हो रहा है, आप कहां तक गए, आप गए 27 तक। मैं ये कहता हूं 27 तक मत जाओ, आप 9 से मल्टीप्लाई ना करो, आप ऐसे करो एक बारी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। आपने 6 टाइम्स काम लिया तो 6 टाइम्स ही टाइम लगेगा भाई। 12 दिन खत्म होने पे 18 यूनिट काम हो जाएगा। यहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब 12 के बाद अगला होता है 13वां दिन। 13वें दिन को हम कहते हैं ऑड डेज। क्यों, क्योंकि 13 एक ऑड नंबर है और 14 एक इवन नंबर है। ऑड यानी कि 13वें दिन काम कौन करेगा, जो पहले दिन कर रहा था। पहले दिन कर रहा था ए फिर आएगा। ये देखो सर 13th डे में काम क्या होगा, +7 यूनिट। 18 हो चुका था, 7 और हुआ तो टोटल कितना हो गया, 25 यूनिट। कोई मसला नहीं है। 13 के बाद अगला जो दिन है दैट इज 14th डे। 14th डे पे कौन आएगा, बी आएगा। कितना काम करेगा, -4। तो आप कहोगे कि 25 में से -4 हो गया तो कितना रह गया, 21 यूनिट। ठीक बात है। उसके बाद फिर आपके पास आया 15वां दिन।
अब 15वें दिन कौन आएगा भाई? यहां तो बी काम करके चला गया, अगले दिन ए ने आना था। ए का काम है +7 यूनिट करना, तो टोटल हो चुका था 21। 21 में 7 ऐड करोगे आपके पास कितना आ जाएगा? 28 यूनिट। और आप ये देखोगे कि 28 यूनिट ही तो काम करना था। दीवार बनाने के लिए कितना टाइम लगना था और कितना काम करना था? 28 यूनिट। और 28 यूनिट यहां पे काम कितने दिन में हो गया? 15 दिन में। हालांकि यहां कितने में हो रहा था? 18 1/7। तो भाई ये समस्या है। समस्या अब देखो होगा क्या? 15 के बाद जब 16वां दिन होगा ना, मैं इसे यहां लिखता हूं, 16वें दिन फिर कौन आएगा? वैसे तो बी आएगा। बी आएगा तो काम क्या करेगा? -4। 28 में से 4 माइनस कर दोगे, कितना हो जाएगा आपके पास? 24 यूनिट। मैं आपको वहां तक लेके चलता हूं। अब देखो 17वां दिन आया, 17वें दिन फिर कौन आया? फिर हमारे पास ए आएगा। ए का काम +7 है। 24 में आप 7 ऐड करेंगे, यू विल गेट 31 यूनिट। आप कहोगे जी 17वें दिन 31 यूनिट काम हो गया। हालांकि आप 31 यूनिट काम करवा नहीं सकते, क्योंकि आपके पास भाई टोटल काम ही 28 यूनिट है। सो दिस इज कंप्लीटली इलॉजिकल। फिर समझो 18th डे पे फिर कौन आएगा? फिर बी आएगा। बी का काम -4 है। 31 में से 4 गया, कितना रह गया? 27 यूनिट। अब वो आपका आंसर आने वाला है, कौन सा आने वाला है? 18 1/7। कैसे? 18 दिन कंप्लीट, काम हो गया 27 यूनिट। अगला है 19वां दिन। 19वें दिन फिर कौन आएगा? ए करता है 7, करवाना कितना है? 1 कंप्लीट करने के लिए। तो आप कहोगे कि सर 7वां हिस्सा और लगेगा। 18 दिन पूरे हुए, 1/7 दे और हो गया। और ये क्या हो गया? गलत, क्योंकि उसने ये पूछा है कि दीवार पहली बारी कब बनेगी? अगले दिन चाहे आके बी डिस्ट्रॉय कर जाए। तो पहली बारी दीवार 18 1/7 में नहीं बन रही थी। दीवार कब बन रही थी? जब आपके पास कौन सा दिन था? 15वां दिन। ये मैंने आपको समझाया। तो इस चीज का ख्याल रखना है जब हमारे पास कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव एफिशिएंसी होता है। अब भाई पेपर में तो इतना सिस्टम हम करने वाले हैं नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम है नहीं। तो क्या करना है, आप ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कितनी जल्दी आता है। 1 सेकेंड में ये देखो भाई। अब आप ये कहो कि ए जो है वो कुछ 4 घंटों में बनाता है, बी 7 घंटों में डिस्ट्रॉय करता है। टोटल आपने 28 मान लिया। ए +7 है, बी क्या है? -4। जब भी ऑल्टरनेट डेज में आपके पास नेगेटिव एफिशिएंसी हो, बड़ा केयरफुल रहना। क्या करना है? जो टोटल काम है, आपने टोटल काम नहीं लेना। टोटल में से प्लस वाली एफिशिएंसी को क्या कर देना? माइनस। टोटल 28 था, प्लस वाली एफिशिएंसी यानी कि 7 को माइनस कर दो, कितना रह जाएगा? 21। आप ऐसे करो, आप 21 यूनिट काम करवाओ। आप ये कहोगे कि हर 2 दिन में भाई कितने यूनिट काम होता है? 3 यूनिट। बिल्कुल सही हो आप। 2 दिन में 3 यूनिट काम होता है, तो काम लेना कितना है? 28 नहीं लेना, कितना लेना है? 21। 7 टाइम्स 14 दिन पूरे, काम हो गया जी 21 यूनिट। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब 14 दिन कंप्लीट हो गए, 21 यूनिट काम हो गया। 14वें के बाद अगला जो दिन होता है दैट इज 15th डे। 15th डे पे काम कौन करता है? 15th डे पे आता है जो पहले दिन आया था। पहले दिन कौन आता है? ए क्या करता है? +7। तो देखो जब 15th डे होगा, ए आएगा, वो 7 यूनिट काम करेगा। तो क्या आपकी दीवार बन जाएगी? भाई 28 यूनिट ही काम करना था। 28 यूनिट काम करना था, आपने क्या किया? प्लस वाली एफिशिएंसी माइनस की, 21 काम करवाया। अगला दिन देखा +7 हुआ, दीवार बन गई। आपका आंसर आएगा जी 15 डेज। जो नोट कर रहा है वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। और अब ये देखो भाई कि जब भी नेगेटिव एफिशिएंसी होती है ना, हमें लगता है कि हमारा जो आंसर है वो 18 1/7 आएगा, जो कि सरासर गलत है। क्यों गलत है ये मैंने आपको समझाया। नेगेटिव एफिशिएंसी होती क्या है, ऑल्टरनेट डेज में नेगेटिव एफिशिएंसी से कैसे ख्याल रखना है, कैसे गलती से बचना है, ये आपने देखना है।
इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें बड़ा केयरफुली। अगर किसी को इस चीज़ की समझ नहीं आई तो वो इस वीडियो को एक बार दोबारा देख सकता है, डाउट्स जो है सारे क्लियर हो जाएंगे। नेगेटिव एफिशिएंसी हमने देखा और नेगेटिव एफिशिएंसी के साथ साथ कंसेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट डेज में ये चीज़ कैसे चलती है वो भी हमने देखा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एरर के चांसेस काफ़ी हैं, एरर से बचना है तो इसे समझना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं। आज के सेशन में हम इतना ही करते हैं। ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस आपके लिए और लाते रहेंगे। अगर आपको ये बढ़िया लगा तो इसे आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।